अध्याय 6। क्या आपके पास हृदय नहीं है? मेरी बेटी। मेरी एक बेटी है। लियो का चेहरा अचानक से सख्त हो गया और वह अंततः इन शब्दों को कहने में सक्षम हो गया। उसके होंठ कांपना, उसकी आंखों में खुशी, प्रत्याशा और उलझन का मिश्रण था। कुछ ही समय में ये भावनाएं शुद्ध अपराध बोध की ओर बढ़ गईं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने अपने देश और अपने जवानों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। एकमात्र व्यक्ति जिसके लिए उसे खेद था वह लिडिया थी। 2 बिल्कुल अलग अलग लोग भाग्य से एक दूसरे से जुड़ गए। उस रात लियो बेहोश था और लिडिया ही उसकी एकमात्र मुक्ति बन गई। उस रात सबसे आश्चर्यजनक बात घटित हुई। यह उनका पहला अनुभव था, दर्दनाक होते हुए भी बहुत सुखद। 5 साल बाद लियो को पता चला कि उस रात के बाद लिडिया उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। लियो की आंखों में गंभीरता आ गई। अतीत व्यतीत है। मैं आपका कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जीवन भर शांति और खुशी मिलेगी। लियो ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, वह इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर में काम करती है ना? हाँ सर, नादिन ने उत्तर दिया। उसने पीछे देखने वाले दर्पण से लियो को देखा और पाया कि लियो अलग लग रहा था। मैं चाहता हूं कि आप वह इमारत खरीद लें, उन्होंने आदेश दिया। ठीक है, नादिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। इसके बाद उसने एक नंबर डायल किया और तुरंत अपने लोगों को यह ऑर्डर दे दिया। यदि कोई उनकी बातचीत सुन ले तो निश्चित रूप से उसकी आंखें आश्चर्य से बाहर आ जाएंगी। इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर, नी एमरडेल टॉवर 100 मंजिल ऊंचा था और इसे एमरडेल में पास्ता वर्ग के सबसे प्रतिष्ठित साथियों के लिए लोग वहां काम करने में गर्व महसूस करते थे, न केवल प्रतिस्पर्धी वेतन के कारण बल्कि इसलिए भी कि यह उच्च स्थिति का प्रतीक था। जब तक आप इस विशिष्ट वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते थे, आप एमरडेल के पावर ट्रांसफार्मर की दहलीज पर थे। व्यापार जगत में जो अपार वाणिज्यिक मूल्य दर्शाता है। किसी भी आश्चर्यचकित व्यक्ति ने पढ़ा होगा कि वे इतनी सहजता से ऐसी खरीदारी कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो लोग लियो को अच्छी तरह से जानते थे, वे जानते थे कि उनके पास मौजूद दवाओं में कोई कमी नहीं थी। इसके ठीक विपरीत, उनके पास बहुत अधिक धन था। उसके लिए पैसा सिर्फ एक नंबर था। कुछ ही सेकंड बाद नादिन का फोन बज उठा। फोन कटर से पहले सर ईसा मसीह ने उत्तर दिया, फिर मुकर ने सम्मानपूर्वक उल्लेख किया, डील पक्की है। हो गया। बिल्डिंग अब आपकी है। इसके अलावा जस्टिन कॉक्स, विक्रेता ने पूछा कि आपके पास के हैंडओवर इवेंट में भाग लेने का समय क्या हो सकता है। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, लियो ने नादिन के बीच में टोकते हुए कहा। फिर उन्होंने कहा, उसे 1 और महीने के लिए बिल्डिंग का प्रबंधन करने के लिए कहो। हम बाद में इस पर काम करेंगे। ठीक है, नादिन ने सिर हिलाकर को उत्तर दिया और उसके बाद चुप रही। कैरोलिन ने लियो को विदा कर दिया और वह अपने कमरे में वापस सानिध्य में उदास होकर बैठ गई। रेबेका, पैट्रिशिया, सैमुअल और अन्य लोग विलियम के चारों ओर बैठे थे, जो अभी भी सहमत थे, व्यथित दिख रहे हैं। फोर्ड परिवार के लिए अपने आधार स्तंभ विलियम को खोना लगभग दुनिया का अंत था। हमें पहले अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेनी चाहिए, सैमुअल नेडेक ने उदास होकर कहा। एक क्षण के लिए सभी लोग रुक गए, लेकिन विलियम के शांत चेहरे को देखते हुए अंत में किसी ने कुछ नहीं कहा। अहम। अचानक शांति से लेते हुए विलियम ने खांसी की और धीरे धीरे अपने कानों में डाल दिया। फोर्ड परिवार में सभी लोग अचंभित रह गए। शांति की कुछ देर बाद वे उठे और एकजुट हुए, विलियम के चारों ओर एक साथ। विलियम, तुम जाग रहे हो? मैं बहुत चिंतित था। अब सुरक्षा लग रही है? पापा। समूह के सभी सदस्यों को लगा कि उनके मन से एक बहुत बड़ा सामान उतर गया है। सभी को बहुत राहत महसूस हो रही है। सामग्री noveldrama.org की संपत्ति है। कैरोलिन ने अपने पिता को लंबे समय तक गले तक लगाया। खुशी के फूल रोती भीड़ को देखकर विलियम स्तब्ध रह गया। जल्द ही उसे याद आया कि कोमा से पहले क्या हुआ था। तैयारी का समय वह एक कप चाय पी। अध्ययन में केवल बोली प्रस्ताव के लिए ही उन्हें चुना गया था और उनके तुरंत बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा।
उसे कहीं भी दिल की गोलियां नहीं मिल सकीं, इसलिए वह बेहोश हो गई और अब तक बेहोश है। यह पता चला कि इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ है। विलियम स्टाइलट की मुस्कुराहट और कहा, मैं अभी मेरा नहीं हूं। तुम सब क्यों रो रहे हो? फिर उसने अपनी शारीरिक स्थिति महसूस करने के लिए रुका और बोला, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को फोन किया है? रविंद्र? अरे! इस प्रश्न से सभी अवाक रह गए। यह लियो ही थे। एक्यूपंक्चर चिकित्सा से विलियम का इलाज किया गया था। क्या ये लियो की वजह से था? जैसे ही यह विचार मन में आया, रेबेका, पेट्रिसिया और कैरोलिन विशेष गंदी और घुटन भरी हो गई। यह नहीं हो सकता। यह अंधेरे में तीर जैसा ही होगा। हाँ, यह तो बस किस्मत का खेल है। क्या हो रहा है? विलियम ने अपना चेहरा खोला क्योंकि उसने दर्शकों के सामने अजीब भाव देखे थे। वह ठीक हो गया था, साथ ही वह परिवार का मुखिया भी था, इसलिए अब वह काफी खोया हुआ लग रहा था। रेबेका और कैरोलिन असमंजस में जो थी, वो उनकी प्रैक्टिस नहीं पा रही थी। क्या? मेरे शब्द के लिए अब कोई शब्द नहीं है? विलियम ने और अधिक दृढ़ता से पूछा जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी और बेटी भी भागने की कोशिश कर रही है। प्रश्न का उत्तर देते हुए विशेषज्ञ रेबेका ने खुद को मजबूरन विलियम को लियो की वापसी के बारे में बताया। हालांकि उसने भी कहा, इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया कि लियो ने विलियम को ठीक कर दिया था। क्या? लियो यहां था? उसने मेरा इलाज किया? विलियम का शरीर लिटिल कांप उठा, फिर उसने आपको जोर से सेकिट काटी दी। ये दुखद है। ये कोई सपना नहीं है। विलियम ने उत्सुकता से पूछा, वह अब कहाँ है? कैरोलिन का चेहरा फिर से जाम हो गया और उसने अजीब तरीके से जवाब दिया, मुझे उसे भाग दिया। क्या? विलियम की अंत्येष्टि से अलग हो गया। उसने अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों एक साथ बड़ी हो गई हो। क्या नकली शरीर में कोई दवा है? और लियो ने मुझे ठीक कर दिया। हथियार निर्वासन का क्या अधिकार है? हमारे घर से? देखो क्या किया है। मेरे उसी हाथ को काला है जो पंख लगाता है। हमारे परिवार का व्यवहार ऐसा नहीं है। अहम अहम। विलियम टूटे हुए खांसा से। रेबेका जल्दी से उसके पास गई और उसकी पीठ थपथपाते हुए उससे बोली, शांत हो जाओ। तुम अभी ठीक हो गए हो। पृष्ठांकन नहीं होना चाहिए। रेबेका विलियम को अच्छी तरह से रखा गया था। एक बार जब उसने अपना मन बनाया तो उसका कोई भी निर्णय नहीं बदल सका। इसलिए वह टालमटोल की नीति पर निर्णय लिया गया। विलियम, लियो फिर से वापस आ गया। मैं वादा करता हूं, अब हमारी पार्टी आज 2 बोली लगाती है। क्या आपने कोई योजना सोची है? इस प्रश्न ने पुतिन को ही पूरे परिवार का ध्यान आकर्षित कर लिया। हालांकि वे जानते थे कि यह मुख्य रूप से डिजाइन के लिए था, फिर भी बोली लगाने वाली बात उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इस समय फोर्ड परिवार। इसलिए विलियम केवल सीधे चेहरे के साथ कह सकता था, मैं अपनी कंपनी के साथ कैसे जा सकता हूं? इसके बारे में क्या प्रक्रिया है? रेबेका, तुम कैरोलिन के साथ जाओ। सबसे पहले, आप हमारी कंपनी के डिजाइन डायरेक्टर हैं और आप भी वैसे ही जा रहे हैं। दूसरा, कैरोलिन देख रही है। अब वह नौकरी के लिए तैयार है। वह इसे कुछ अनुभव प्राप्त करने के अवसर के रूप में ले सकता है।